आधार क्या है, क्या प्रमाण है कि वो बौद्धों का है? क्या मंदिर? बौद्ध विहार। मतलब गया में ना। हाँ हाँ। अब ये बताइए कि प्रमाण एक बताइए कि हजारों किताबें जो हैं जिस पर प्राचीन काल के लेखकों ने लिखा है, जो हेन सांग है, फायान है, जो चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, उनके डायरीज में, यात्रा वृत्तांतों में उसका वर्णन है। और जो है बाकी प्राचीन काल के इतिहास में उसका वर्णन है कि सम्राट अशोक के द्वारा वो बनवाया गया है। अब अब ये बात बताइए, कल को ये भी कहा जाएगा कि साकेत, क्या क्या प्रमाण है कि साकेत जो शहर था अशोक ने बनवाया? कल को ये कहा जाए क्या प्रमाण था कि अखंड भारत चंद्रगुप्त ने बनाए? ये प्रमाण ही प्रमाण है। पूरी दुनिया के इतिहास में, लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अखंड भारत की नींव रखी। जी। आप जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से फैल रहा है, उफान पे है कि बोध गया मुक्ति आंदोलन, पटना जो बोध गया है, तो वहां पर भंते आज महीनों से वहां पर धरने पर बैठे हैं, उसको मुक्त करने के लिए आंदोलन तेज कर रखे हैं। लेकिन बात तो बोध गया है, लेकिन पूरे देश में मुद्दा बन चुका है। चाहे दिल्ली हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कई जगह राजस्थान हो, हर जगह से लोगों का आवाज उठ रही है कि हम इसको मुक्त कराएंगे। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ दिल्ली में प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय बौद्ध जी। इनसे समझूंगा कि आखिर ये आंदोलन इतना जो बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि ये उफान पे सरकार झुकेगी, इस बात को मानेगी कि आखिर वो बौद्धों को जो जगह है वहाँ पंडित पुजारियों का क्या काम है? और जैसे वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर काफी दिन से 76 साल हो गया, बौद्ध और हिंदू दोनों एक साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, ये रोड अटका रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करो। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम आपको और आपके जितने तमाम बहुजन समय के जो दर्शक है उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा हूँ। सर, बौद्ध लोग आखिर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, बौद्धों का लड़ाई जो है बौद्ध विरासत की लड़ाई है। और बौद्ध विरासत जो है इस देश की विरासत है, इस देश की धरोहर है, संस्कृति है। और मनुवादियों ने जो है बौद्ध विरासत को समय समय पर मिटाया है, नष्ट किया है। और जितने बड़े बड़े तमाम जो बौद्ध जो स्तूप हुआ करते थे, वो लगभग सभी आज के टाइम में मनुवादियों के कब्जे में है। अब रही बात गया की, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे, जैसे कुछ लोग कहते हैं 76 ईयर्स से 75 साल से, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो है पिंडदान के बहाने पिंडदान करना है। और बाकी उसके बौद्ध परिसर में जो है हनुमान की मूर्ति भी आज किसी ने दिखाया था एक वीडियो में कि उन्होंने लगाया है। तो उनका जो है षड्यंत्र है कि सारे बौद्ध मठों को उन्होंने उन्होंने जो है अपने अंडर ले लिया है। अब एक बचा है जो गया बुद्ध विहार, तो उसको भी लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बौद्ध संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है, विरासत है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का षड्यंत्र जो है आरएसएस बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी जो आंदोलन ये जो चल रहा है, ये केवल भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में भी जो है वहाँ के जो बौद्ध धर्म से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बौद्ध आस्था को मानने वाले लोग हैं, उनका समर्थन जारी है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा विश्व से समर्थन इसको मिल रहा है। और इस बार जो है हम कामयाब होंगे, इसको इसको मनुवादियों से या ब्राह्मणवादियों से मुक्त कराने में हम कामयाब होंगे। सर, कैसे कामयाब होंगे सर? आज भंते भी दो राह पे हैं। कुछ भंते आरएसएस के भंते हैं, कुछ जो है बाबा साहब बुद्ध को मानने वाले बनते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल बनते हैं या डुप्लीकेट बनते हैं? बनते में तो कई तरह के बनते हैं। नहीं, इसका आरएसएस के भंते उसमें है, निश्चित रूप से हैं। और अगर इसके पीछे जांच पड़ताल की जाए तो बहुत सारे उसमें जो भंते ऐसे मिलेंगे जो मूल रूप से ब्राह्मण हैं। और चूंकि करोड़ों करोड़ों रुपया जो है विदेशों से मंदिर के नाम पर आता है, और उस पैसे का जो है ये लोग दुरुपयोग करते हैं, अपने अपने कामों में, निजी कामों में यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है अगर पड़ताल की जाए तो बहुत सारे ब्राह्मण मिलेंगे जो नकली भंते बन के कब्जा किए हैं। लेकिन जब आंदोलन ये जोर पकड़ेगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जब लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे,
तो ये आरएसएस से जुड़े हुए जो भंते जो मुट्ठी भर हैं, ये वहाँ से भाग निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर आप कह रहे हो भाग लेंगे, जबकि पूरा प्रचार प्रसार यही हो रहा है कि जो भंते अभी आंदोलन कर रहे हैं, जीतनराम मांझी को आप जानते होंगे, वहाँ के मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था 76 साल से यहाँ हिंदू और क्या कहते हैं बौद्ध दोनों एक साथ वहाँ पर कर रहे हैं। ये रोड़ा अटकाने के लिए कुछ भंते जो है यहाँ पर असमानता और लोगों को द्वेष पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का जहाँ तक सवाल है, तो वो बिना बिना पेंदी का लोटा है। जीतन राम मांझी जो है बिना पेंदी का लोटा है और राजनीतिक जो है पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन का जो भाषा होता है, अपने लाभ हानि के आधार पर वो भाषा उनके होते हैं और शब्दों का चयन करते हैं। तो जीतन राम मांझी का ये कहना है कि लंबे समय से जो है ब्राह्मण और बौद्ध शांति से पूजा पाठ करते आए हैं, ये बिल्कुल भ्रामक है। और या तो जानबूझकर वो बयान दे रहे हैं। भ्रामक इसलिए है क्योंकि जो अपने बौद्ध बनते हैं और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं या ब्राह्मण, उनके पूजा पद्धति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मूल रूप से जो है ब्राह्मणों का जो उद्देश्य है वो परिसर को अपने कब्जे में करना है। और उस मंदिर जैसे तमाम मंदिर जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो है आपका बालाजी, जगन्नाथ, ये तमाम बड़े बड़े मंदिरों को उन्होंने ऐसे ही हड़प लिया। सोमनाथ, अब ये एक ही मंदिर बचा हुआ है बौद्धों का, उसको हड़पना चाहते हैं। तो ये जीतन राम मांझी का जहाँ तक बयान है कि शांति से रह रहे थे, कुछ भंते का जो है षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और इससे जीतन राम मांझी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो जो बौद्ध विरासत पर जो है वो प्रहार कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल से मानना है कि ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर उनके अनुसार साथ साथ रह रहे हैं, तो फिर साथ साथ अयोध्या में भी रहना चाहिए, या जितने तमाम हिंदुओं के मंदिर है वहाँ पर बौद्धों को बुलाएं, बौद्ध के जो जो अपने भंते हैं उनको रखें, यहाँ तक कि मौलवियों को भी बुलाएं, उनको भी रखें। तो ऐसा नहीं है, जितने हिंदुओं के मंदिर है उसमें जो ट्रस्ट है उसमें ब्राह्मण पुजारी है और उनके ही लोग हैं, वो किसी क्रिश्चियन, बौद्ध या फिर सिख लोगों को वो नहीं रखते। तो हमारा जो परिसर है, बौद्ध परिसर है, वहाँ पर ब्राह्मण का क्या काम है? वहाँ पर ब्राह्मण का कोई भी काम वहाँ पर नहीं है। और षड्यंत्र के तहत उसको अपने अंडर लेना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस बार जो आंदोलन जो आग लगी है, ये विश्वव्यापी ये होगी और आंदोलन सफल होगा और मनुवादियों को वहाँ से भागना पड़ेगा। सर आप कह रहे हो कि जीतनराम मांझी जो बयान दे रहे हैं वो पॉलिटिकल बयान है, वोट का चक्कर है, लेकिन आपको लड़ाई तो उन्हीं से है, उन्हीं से तो आप मांग कर रहे हैं, वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन करें, सरकार इस कानून को बदले और उनको न्याय दे, उन्हीं से न्याय करें और उनका बयान कोई मतलब नहीं है। नहीं, उनसे उनसे हम कैसे सरकार में है ना? नहीं, सरकार में है, अपने स्वार्थवश है। सरकार में तो दुनिया भर के दलाल और चमचे भरे पड़े हैं, उनसे हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा आंदोलन जबरदस्त होगा और हो रहा है। सरकार अपने आप घुटने टेकेगी नहीं, टेकेगी घुटने, सरकार कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो जो भी आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, या हमारा समाज लड़ रहा है, आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी आए। जीतन राम मांझी जैसे दलालों की जरूरत नहीं है समाज को, क्योंकि वो दलाल है। उनको एक दो सीट मिल जाता है चुनाव में, और अलग अनर्गल बातें वो करते रहते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हिंदुओं के मंदिर में बौद्धों के लिए कोई जगह नहीं है, तो बौद्धों के बौद्ध परिसर में ये ब्राह्मणों की क्या जरूरत है? तो उनके अनुसार ये शांति से रह रहे थे, पूजा पाठ करें। उनसे पूछा जाए कि ये यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ये पूरी दुनिया जानती है, सम्राट अशोक ने उसको बनाया, वहाँ पर ब्राह्मणों की क्या जरूरत है? उनको पूजा पाठ करने के लिए देश में बड़े बड़े 6 लाख मंदिर है, बनारस है, काशी है, वहाँ जाए पूजा पाठ करें, वहाँ क्या जरूरत है उनकी? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे लोगों का सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इसका जवाब देंगे, तो क्या वही परिणाम तो नहीं आप इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल बौद्धों को, भंते को 18,000 पैसा नहीं, 18,000 तनख्वाह प्रति महीना नहीं लागू किया, जबकि यहाँ के पंडित पुजारियों को लागू किया और जो ग्रंथी उनको दिया, लेकिन भंते को नहीं दिया। तो आज उनका एक कहा जाए कि उनका है, तो उनका एक तरफ से वो जो कहते हैं कि मन का जो हाय लगा, तो यहाँ पर धराशायी हो गए केजरीवाल।
तो क्या नीतीश का भी यही होगा क्या जो आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए नीतीश का क्या होगा, किसका हाय लगा, किसको लगा, ये बात नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है इस विषय पर कि ब्राह्मणों का जो है 2 वहाँ पर मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैसे डाउन कर आप कह रहे हो झुकेगा तो कैसे झुकाओगे? वो तो मैं पूछ नहीं, रहा हूँ। झुकेगा ये कि आंदोलन हमारा बड़ा होगा, जब बड़ा आंदोलन होगा पूरे। सरकार तो वोट हाँ, से झुकती है ना। नहीं, जब बड़ा आंदोलन होगा तो सरकार को अल्टीमेटली सरकार को लगेगा कि आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है, तो सरकार कोई ना कोई डिसीजन लेगी। अब किसान आंदोलन चले, 2 साल चले, सरकार को। वो भी हाँ, तो चले, जब माना जब चुनाव आएगा तभी तो मानी सरकार। हाँ, तो बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, उनको लगेगा कि इससे उनकी सरकार नहीं बनेगी या उनके विपरीत रिजल्ट आएगा तो झुकेंगे। झुकाना तो हमारा काम है, आंदोलन का काम है झुकाना। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा समाज पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, बुद्ध के लिए एक निर्णायक युद्ध है और ये पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे परिणाम कुछ भी आए। क्या जो भंते में मतभेद है, कुछ भंते अलग अलग बातें रख रहे हैं, कुछ अलग भंते कर रहे हैं, कुछ जो है कि जो सिख, हिंदू, बौद्ध एक ही में आते हैं, सारे हिंदू में आते हैं, तो ऐसे बयान देकर के क्या ये जो आंदोलन इसको कमजोर नहीं कर रहे हैं? नहीं, पहले ही मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ भंते जो हैं वो आरएसएस बीजेपी ब्राह्मण हैं, जो नकली भंते बन के वहाँ पर बैठे हैं आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और जो अभी मूवमेंट चल रहा है इसमें इसमें रोज नकली भंते वहाँ पैदा किए जा रहे हैं। तो ये नकली भंते तो आंदोलन को डाइवर्ट करेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कि ये सफल हो। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असली भंते लोगों की वहाँ कमी है, ऐसा भी नहीं। लेकिन जब आंदोलन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक नकली अपने आप वहाँ से भागेंगे और सफलता मिलेगी। अगर हम कमज़ोर होंगे या जो जो असली भंते लोग हैं अगर वो कमज़ोर होंगे वहाँ से, अगर वो किसी वजह से आंदोलन को कमज़ोर होते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि मनुवादियों का मनोबल बढ़े या उनका वर्चस्व बढ़े। लेकिन आंदोलन मजबूत होगा तो नकली जो आरएसएस समर्थित या आरएसएस के द्वारा जो जितने बनाए हुए नकली बनते हैं वो भागेंगे, उनका वहाँ कुछ चलने वाला है। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? सनातन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है। सनातन जो है सबसे पहले बुद्ध ने जो है यूज किया था, और सनातन का मतलब होता है, कबीर बीजक में भी इसका वर्णन है, सनातन का मतलब होता है जो था है और रहेगा। तो सनातन जो है शब्द जो है वो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए भगवान बुद्ध ने यूज किया था। आप क्यों गुमराह कर रहे हो? हिंदू लोग कर रहे हैं कि सनातन है, आप कर रहे हो कि सनातन बौद्ध एक ही है। एक्चुअली हिंदू खुद ही कंफ्यूज है, उसको गुमराह करने की जरूरत नहीं। हिंदू जो है वो खुद ही गुमराह है, इसलिए गुमराह है क्योंकि हिंदू जो है भेड़ बकरी भेड़ों का समाज है। हिंदू दुनिया में कोई धर्म ही नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। तो भी हिंदू हाँ, फिर क्यों अपने को सनातनी कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म, दुनिया में कोई हिंदू नाम का धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। अब जो है षड्यंत्र के तहत, जो है वैश्याना साजिश के तहत, जो इस देश का एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं उनको हिंदू के नाम पर इन्होंने एक एक किया कि सभी लोग हिंदू हैं। अब जब इनको पता चला, एक सेकंड, जब इनको पता चला कि इनके तमाम धर्म ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द लिखा ही नहीं, जब इनको पता चला कि हिंदी, ये जो हिंदू है वो 10वीं शताब्दी के बाद जो है प्रचलन में आया, तो अब इसका भंडाफोड़ जब हो रहा है, जब इनको पता चला तो ये सतर्क हुए, और सतर्क हुए तो ये यू टर्न लिए, अब हिंदू से ये गए सनातन के तरफ कि हम सनातनी हैं, हिंदू और सनातन धर्म एक ही है, जबकि एक नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म एक हो नहीं सकता है। सनातन जो है प्रकृति है, और प्रकृति के जो कुछ जो भी रूल्स नियम है वो शाश्वत है, जबकि ब्राह्मण धर्म जो है वो षड्यंत्र, धोखाधड़ी, शोषण, अन्याय पर आधारित एक स्ट्रक्चर है। ये दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो ये तमाम भेड़ बकरियों का जो समाज है, जिसको हिंदू के नाम पर गुमराह इन्होंने किया लंबे समय तक, अब अभी जब भंडाफोड़ हो रहा है तो अभी यू टर्न ले रहे हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन मैं इन भेड़ बकरी का बकरियों का जो समाज है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हिंदू से तुम सनातन की ओर जा रहे हो? क्या मजबूरी हो गई? अगर हिंदू धर्म ठीक है तो फिर सनातन की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं, फिर हिंदू ही रहो। लेकिन ये प्रश्न इनके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुलामों का धर्म है। यहाँ प्रश्न करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ सोचने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भंडाफोड़ जब इन्होंने देखा कि किसी भी इनके धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा है, तब यू टर्न लिया, और क्या तो जो है हिंदू और सनातन एक ही, हम सनातनी हैं। सर जी, आप लोग जो ये सब कर रहे हो, आप मुसलमानों के कंधों पे आप लोग ये खेल रहे हो, उनके इशारे पे सब आप लोग ये चल रहे हो।
नहीं, यहाँ मुसलमान और मुस्लिम रिलीजन से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। पीछे वही उनका खेल है, नहीं, किनका खेल है? मुसलमानों का। आप लोग हाँ, के नहीं, पीछे नहीं, मुसलमान नहीं, आगे नहीं, करके आप लोगों को कर नहीं, रहे नहीं, हैं अब। मुसलमान को ना हिंदू से कोई लेना देना है, ना सनातन धर्म से लेना देना है, ना ब्राह्मण धर्म से उसका क्या मतलब है? मुस्लिम जो धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम इस्लाम मत के मानने वाले जो भारत में लोग हैं, एक उनकी अलग आइडियोलॉजी है, उनका किसी सनातन हिंदू या ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर यही वो तो कहा जा रहा है कि ये जो आक्रांता आए, तो ये जो ग्रंथों में आप बता रहे हो कि ये थे, कहीं लिखा नहीं है, उनका घाल-मेल कर दिया ग्रंथों में ये। नहीं, नहीं, आक्रांता कहीं से जहाँ से भी आए हों, ग्रंथ जो हिंदुओं के तमाम जो ग्रंथ है आक्रांताओं ने नहीं लिखे, ये सब ब्राह्मणों ने लिखे। नहीं, जब मुगलों का शासन था वो सब बदल दिए। क्या बदल दिए? जो आप बता रहे हो कि ये लिखा है, वो लिखा है, ये आक्रांता ने चेंज कर दिया है अपने शासन काल नहीं, में। नहीं, कौन सा आक्रांता लेखक है बताइए जिसने चेंज किया हो? आप बताइए कि कौन सा आक्रांता लेखक था जो इनके रामायण महाभारत पुराण गीता इसको चेंज किया, बताइए। जो मुगल आए, मुगल मुगल जो थे वो जो है एक वंश था, राजा थे, और मुगलों को एक राजा को जो करना चाहिए वही उन्होंने किया। आप हिंदू हो, आप हिंदू और बौद्ध एक हो जाओ, नहीं तो यहाँ मुसलमानों का शासन आ जाएगा दोबारा। कुछ नहीं आएगा, ये जो है ये ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के पागल लोगों का ये दर्शन आजकल देश में चल रहा है। मुस्लिम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ 13% हैं, और जिसको ये हिंदू कह रहे हैं, ये इनके अनुसार 140 करोड़ बोलते हैं हिंदू है देश में। तो अगर 80% जो है, कह रहा था कि आप कह रहे हो कि मुसलमानों को हाथ नहीं है, तो मुसलमान एक पीछे आप लोग को गाइड कर रहा है, तो उसी के सारे तो ये सारे आप लोग एक हिंदू और बौद्ध एक ही परिवार के लोग हैं, तो आप लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, नहीं, देखिए, हिंदू हिंदू और बौद्ध एक परिवार के नहीं है। इस देश की जो धरोहर संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध मतलब सनातनी, और सनातनी मतलब वैज्ञानिक, तार्किक, ये रही है सिंधु घाटी से लेकर अब तक। अब इसको दो को एक नहीं किया जा सकता। जबकि आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, जो शोषण, अत्याचार, अन्याय पर आधारित एक व्यवस्था है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों का कोई कहीं हाथ नहीं। मुस्लिम जो है, मुस्लिम बाबा साहेब का विरोध नहीं करता है, मुस्लिम नहीं कहता कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। जबकि आए दिन सुबह शाम तमाम ये पागल बाबा पूरे देश में जब तक 10 बार नहीं कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तब तक वो खाना नहीं खाते। तो मुसलमान जो है मंदिर में जाने से नहीं रोकता, मुसलमान बाबा साहेब का विरोध नहीं करता, मुसलमान आरक्षण का विरोध नहीं करता, मुसलमान बाबा साहेब की मूर्तियां नहीं तोड़ता। मुसलमान ऐसा कौन सा कार्य करता है, मैं आपसे पूछता हूँ, जिसे लगता है कि मुस्लिम देश के लिए खतरा है? बल्कि मुस्लिम जो है वो भाईचारे की बात करता है, वो दलित अत्याचार पर वो बोलता है, उसके साथ अत्याचार होता है उस पर भी बोलता है। तो ये कहना कि जो है मुस्लिम राज आ जाएगा अगर बौद्ध और हिंदू एक नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं कोई राज नहीं आने वाला है कभी। कभी 13% मुसलमान इस बात ये मांग ही नहीं करते कि सर उनको अगर अगर इस्लामिक हिंदू राष्ट्र राष्ट्र चाहिए। आ ही जाए तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, नहीं, हिंदू राष्ट्र आएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो रिलीजियस जो रिलीजियस धार्मिक स्टेट जो पहले थे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जो देश थे, ईसाइयत को मानने वाले लोकतांत्रिक देश, वहाँ पर भी ये जो संविधान में बदलाव करके वो धार्मिक जो हटा रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं। क्योंकि आज का जो परिवेश है वो पूरी दुनिया जो है वो विज्ञान टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ रही है। पूरी जो दुनिया है उसके सामने एक ही प्रश्न है, रोजगार। एक ही प्रश्न है, विश्व शांति, कैसे विश्व को बचाया जाए। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया है, वेलबिंग स्टेट। तो वेलबिंग स्टेट धार्मिक राष्ट्र में कभी नहीं हो सकता है। और इसका उदाहरण है कि पाकिस्तान जो है जब बना तो धार्मिक स्टेट नहीं नहीं बना, बाद में तो वहाँ पर संविधान में संशोधन हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बनाया। नतीजा क्या हुआ? 22% हिंदू थे जब पाकिस्तान बना, आज 10% है। कहाँ बाकी 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 12% हिंदू कहाँ गए? तो या तो उनका कन्वर्जन हुआ, या फिर मार दिया गया, या फिर अत्याचार के वजह से पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले गए। यही हाल हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में नहीं, मेरा 1949 में। सवाल ये है सर, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर अगर वहाँ पर पंडे लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे संविधान में तो ये है कि किसी को पूजा पाठ पाठ कर सकता है, तो दिक्कत क्यों है? नहीं, नहीं, पंडा दिक्कत इस बात की है कि पंडे पुजारी वहाँ पूजा क्यों करेगा? सवाल ये है। आस्था है ना, नहीं, नहीं, तो नहीं, आस्था नहीं है, ये षड्यंत्र है। जिसको आप आस्था कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि
इस काम के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए मनुवादियों ने आपको कितने पैसे दिए हैं? सवाल पूछ रहे हैं तो आप नहीं, मनवादी नहीं, आ नहीं, गए। बिल्कुल आस्था। एक बात बताइए, आपके पास नहीं, उत्तर नहीं है तो आप नहीं, नहीं, मनवादी बनाते नहीं, रहो। नहीं, आप सुनिए, उत्तर हाँ, उत्तर बहुत है। देश में हिंदू मंदिर जहाँ कुत्ता मूतना पसंद नहीं करता, वहाँ मंदिर रोज बनता है। देश में 6 से 7 लाख मंदिर है, क्या उनके लिए 6-7 लाख आप हैं? किसी के आस्था पर ठेस पहुंचा नहीं, रहे नहीं, हो। ठेस कैसे पहुंचा रहे हैं? जहाँ कुत्ता मूतना पसंद नहीं करता, वहाँ रातों रात मंदिर बन जाता है। तो कहने का मतलब, जहाँ सबसे ज्यादा आज के टाइम में हिंदुओं के मंदिर है, 6 से 7 लाख मंदिर है, तो वहां पर इनको पूजा करना चाहिए। तमाम जो बौद्धों के बौद्ध मठ है, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ए, एक सेकंड, अब एक बच गया है गया। तो एक गया बच गया है, क्या वहां उनको क्या लगी है पूजा पाठ करने की? उनकी आस्था वहीं जुड़ी है। भाई, दुनिया में काशी जाओ, बनारस जाओ, मथुरा जाओ, जहां मर्जी जो है, चारों धाम जाओ, सोमनाथ जाओ, हर जगह आपकी आस्था है। ये आस्था वहीं पर आस्था क्यों है? वहां पर वो बौद्धों का धरोहर है, बौद्ध मंदिर मंदिर है, सम्राट अशोक ने बनाया था। ये पूरा इतिहास है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। वहां पर कोई आस्था नहीं जुड़ी है, केवल षड्यंत्र जुड़ा है कि कैसे भी क्या करके उसको उसको कब्जा कर लिया जाए, चलो सर। क्योंकि करोड़ों लाखों रुपए जो विदेशों से आ रहा है, ये उन पैसों पर इनकी नजर है। जी, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आप जो वहाँ पंडित पुजारी वहाँ दबाव डाल रहे हैं, वो जो विदेशों से पैसा आता है, उस चंदे का आपका खेल, आपका कहने का मतलब। बिल्कुल खेला लेकिन है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आखिर जो वहाँ पर भंते लोग धरना प्रदर्शन करें, क्या कानूनी अधिकार है? नहीं, कानूनी अधिकार अधिकार क्यों नहीं है इस? कैसे आते? जब कानून है, बीटी एक्ट बना हुआ है कि ऑलरेडी वहाँ 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेंगे, वो तो उसी का आधार वो वहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बीटी एक्ट क्या बना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये एक एक साफ साफ एक बात मैं जानता हूँ कि जो 1991 का जो एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट, उसमें ये है कि उन्हें जो आज़ादी तक जो जिसकी धरोहर थी वो उसकी अलग रहेगी। कानून है सर। हाँ, नहीं, वो अलग है। हाँ, लेकिन ये तो सर्वविदित है कि वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला था, जी, अशोक ने उस मंदिर को बनाया था। जी। फिर वहाँ पर जो है, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, फिर वहाँ पर ये पंडा पुजारियों की क्या जरूरत है वहाँ पर जाने की, अपनी आस्था वहाँ दर्ज कराने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इनका कोई वहाँ खेला है ही नहीं। ये टोटल षड्यंत्र है। बीटी एक्ट बने, कुछ भी एक्ट बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार उनकी है, कुछ कोई भी एक्ट बना ले। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास को आप कैसे मिटाओगे? इतिहास सर तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे यही कर रहा हूँ, किस आधार पे आप उसको अपने कब्जे में लोगे? कानूनी आधार पे या दबंगई की वजह पहले से? कानूनी अधिकार से लेंगे कि भाई बौद्धों का बौद्ध विरासत है, ये पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो मंदिर हिंदुओं का नहीं है, ना हिंदुओं ने बनाया है, ना हिंदू राजाओं ने बनाया। अगर हिंदू राजा ने बनाया हो तो ले लो, वो तो सम्राट अशोक का बनाया हो, सम्राट अशोक बौद्ध राजा थे। तो कौन सा अब संविधान का आर्टिकल कहता है कि वो ब्राह्मणों का है या हिंदुओं का? अगर कोई आर्टिकल कहता है तो ले लो, लेकिन कोई नहीं कहता। तो वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अब रही बात, कानून से मिल जाए तो अच्छी बात है, कानून से जब नहीं मिलेगा तो अंतिम लड़ाई क्रांति होती तो है। आप कहना चाहते हो कि जिस तरह से 5000 साल हम्म। मस्जिद को इन्होंने मंदिर वहां बना लिया, तो उसी तरह से आप भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मेरा समझ लिया है कि जिस तरह से हम्म, हिंदुओं ने हम्म, बाबरी मस्जिद को हम्म, हम्म। करीब 5000 साल तक उसको लड़ाई लड़ा, तब जाके उनको मिला वो अधिकार, तो हाँ, उसी रुक तरह जा। से हाँ, अपना अधिकार इतने लंबे तक लड़ाई लड़ पाएंगे आप लोग? नहीं, नहीं, देखिए, 5,000 साल वो झूठा है। ये 1949 में आरएसएस के कुछ लोगों की साजिश थी। उन्होंने ले जाकर वहाँ पर एक मूर्ति रखी, रामलला की मूर्ति रखी, तभी से एक टोटल ये आर्टिफिशियल है, काल्पनिक है। 1949 से पहले कोई वहाँ मंदिर नहीं था, उन्होंने जाकर मूर्ति रखी। एक मुद्दा बनाया गया कि आने वाले दिन में इसको हवा दिया जाएगा। फिर समय के साथ बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया और अपने राजनीतिक एजेंडे में उसको सेंटर में रखा, और ऐसे देश के लोगों को गुमराह किया कि लोग उसके उसके छलावे में आ गए, और उन्होंने अपनी केंद्र में सरकार बना ली। और पूरे जो है समाज, पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि कैसे एक तरफा फैसला लिया गया। जो पूर्व जस्टिस था, जो गोगोई, उसके द्वारा एक तरफा फैसला लिया गया कि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के आधार पर जजमेंट दिया गया, ना कि किसी फैक्ट्स के आधार पर दिया गया।
जबकि जजमेंट जो है फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर होता है, किसी के भावना और आस्था के आधार पर नहीं होता है। और उस गोगोई को बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। तो आज पूरे देश में जो है आरएसएस, बीजेपी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों की सरकार है। अपनी मर्जी से जो है खेला करते हैं, खेला खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो पूरा जुडिशियरी है, न्यायपालिका, आज इनके कब्जे में है। कब्जे में क्या है, उसमें भी इन्हीं के लोग हैं। तो ये जब सरकार जहाँ विफल होती है तो वहाँ जुडिशियरी से काम करवाती है। तो ये 1949 में इनका ये प्रोपोगंडा जो है ये आया राम मंदिर का। उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था, बल्कि वो बाबरी मस्जिद भी नहीं था, वो बौद्ध मठ था। साकेत के नाम से। हाँ, साकेत के नाम से वो सम्राट अशोक का बसाया हुआ जो कुछ इंडिया में खास खास शहर थे, जैसे कश्मीर, इंदौर, साकेत, ये मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आते थे, व्यापारिक जो मार्ग होता था उस पर। तो सम्राट अशोक का फेमस जो एक होता है ना कि मनपसंद शहर, वो साकेत था। और 1949 से पहले वहाँ कुछ नहीं था। सर लास्ट सवाल, जाते जाते आप ये बताइए कि आधार क्या है, क्या प्रमाण है कि वो बौद्धों का है? क्या मंदिर? बौद्ध विहार। मतलब गया में ना। हाँ हाँ। अब ये बताइए कि प्रमाण एक बताइए कि हजारों किताबें जो हैं जिस पर प्राचीन काल के लेखकों ने लिखा है, जो हेनसांग है, फायान है, जो चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, उनके डायरीज में, यात्रा वृत्तांतों में उसका वर्णन है। और जो है बाकी प्राचीन काल के इतिहास में उसका वर्णन है कि सम्राट अशोक के द्वारा वो बनवाया गया है। अब ये बात बताइए, कल को ये भी कहा जाएगा कि साकेत, क्या क्या प्रमाण है कि साकेत जो शहर था अशोक ने बनवाया? कल को ये कहा जाए क्या प्रमाण था कि अखंड भारत चंद्रगुप्त ने बनाए? ये प्रमाण ही प्रमाण है। पूरी दुनिया के इतिहास में, लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की नींव रखी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे प्रोफेसर, आपको भी धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों को शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर संजय बौद्ध जी। आप इनके बात को कैसे आप देखते हैं और हमारा जो प्रयास था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे छोटा सा अपील है कि आप अगर हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हो सके तो आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग दे करके हमारी पत्रकारिता को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।